अवैधनाथ के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। वो हमेशा कहा करते थे कि मुसलमान उन्हें कभी भी वोट ना दे, और अगर दे तो वो पहले उस वोट को गंगा जल में धोकर पवित्र कर ले। उसके जाने के बाद अवैधनाथ की सीट भी योगी जी को मिल गई। योगी हार्डकोर हिंदू पॉलिटिक्स करते गए और 1999 में गोरखपुर से सांसद भी बन गए। इसके बाद आया 2001। गुजरात में भूकंप से बची तबाही के बीच केशुभाई पटेल की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी के पास आ गई। 3 अक्टूबर 2001 को मोदी का राज तिलक हो गया। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तो बन गए और यही नरेंद्र मोदी को पहली बार डायरेक्ट चुनाव फेस करना पड़ा। मोदी ने राजकोट विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हारना पड़ा। 2002 में नरेंद्र मोदी की छवि पर हजारों दाग लगे। मोदी ने अपने मुंह से इसका जवाब नहीं दिया। जिन लोगों को लगता था कि मोदी खत्म हो गए, उन लोगों को मोदी अगले विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से बता चुके थे कि वो गलत और मोदी सही है। 2002 के विधानसभा चुनाव हुए मोदी की अगुवाई में, और मोदी के नाम पर बीजेपी ने गुजरात चुनाव लड़ा और जीत भी गई। इस बार नरेंद्र मोदी राजकोट की जगह मणिनगर सीट से लड़ने उतरे। 2007 में इसी मणिनगर सीट से कांग्रेस नेता गणेश पटेल को हराकर मोदी फिर जीत गए। 2012 में आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी को मणिनगर सीट से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन तब भी मोदी की जीत हुई। 2013 तक मोदी का नाम आकर्षण पूरे देश में छा चुका था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट थे, जबकि गुजरात के वडोदरा सीट से मोदी ने लोकसभा की उम्मीदवारी पेश की, जहां उनके खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज मधुसूदन मिस्त्री मैदान में थे। नरेंद्र मोदी दोनों सीटों पर बम्पर वोटों से चुनाव जीत गए। इधर योगी भी लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना रहे। 2004 में कांग्रेस की लहर में कई बीजेपी के दिग्गज चुनाव हार गए। मुरली मनोहर जोशी शरी के नेताओं की हार हो गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बड़े मार्जिन से जीत गए। 2009 में भी लोकसभा चुनाव में यूपीए का दबदबा हमेशा बना रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव तब भी जीतने में कामयाब रहे। लहर किसी की भी हो, योगी जहां पर होंगे जीत वहां पर होगी। मोदी जैसे सख्त डिसीजन लेने वाले नेता माने जाते हैं, वैसे ही योगी भी हैं। दोनों नेताओं की तरह कई खूबियां हैं जो इन दोनों में मिलती है, इसलिए योगी नरेंद्र मोदी की विरासत को संभालने के असल हकदार है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार, इसका आपके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।